किताब तो स्थान पे चलेगा। अरे उमर साहब, कैसे मिजाज हैं? तो किताबों का मेला लगा है, जाहिर है कि असातिज़ा और तलबा दोनों के लिए बहुत ही ये इनका इस्तेफ़ादा करते हैं। लेकिन आज ख़ुसूसी तौर पर गालिब इंस्टीट्यूट ने जो 50% डिस्काउंट किया है, तो इससे तलबा को आसानी होती है किताबें ख़रीदने में। और दूसरे जो यहाँ स्टॉल्स हैं वहाँ भी ख़ुसूसी तौर पर तो नहीं है, लेकिन कम ही सही, लेकिन कुछ सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो आपको वहाँ जाके किताबें ख़रीदनी पड़ेगी वो सब यहाँ मुहैया है। मुख्तलिफ़ जो इदारे हैं वो किताबें यहाँ दे रहे हैं, तो सब चीज़ें एक साथ जमा हो गई हैं। वो गालिब के हवाले से भी साहित्य अकेडमी या और जो दूसरे इदारे हैं वो भी मौजूद हैं, तो इसका बड़ा फ़ायदा है। जाहिर है कि गालिब इंस्टीट्यूट का अख्तिसास ये है कि जब भी वो कोई प्रोग्राम करते हैं या सेमिनार करते हैं तो एक छोटा सा बुक फेयर का वो भी इनेकाद कर देते हैं, तो उससे लोग बहुत फ़ायदा उठाते हैं और कुछ किताबें मिल जाती हैं आसानी से। इसके लिए मैं गालिब इंस्टीट्यूट वालों को मुबारकबाद पेश करता हूँ, और जो तलबा आते हैं, असातिज़ा आते हैं, तो उनको इसका बहुत फ़ायदा मिलता है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू, शुक्रिया।
ऐवान-ए-गालिब हर साल इस पुरवकार तकरीब का इनेकाद करता है, जिसमें ज़ाहिर है कि पूरा 3 रोज़ा सेमिनार भी शामिल है और इसमें उर्दू की जो नुमाइंदा शख्सियात हैं उनको एजाज़ से नवाजा जाता है। और अच्छी बात यह है कि ऐवान-ए-गालिब का जो इंतखाब होता है वो बहुत ही उन अदीबों का इंतखाब किया जाता है जो नामवर अदीब होते हैं, जिन्होंने वाकई उर्दू की खिदमत अंजाम दी है। आम तौर पर ये होता है कि इदारों में जब इनाम दिए जाते हैं तो उसमें मसलहतों का ख्याल रखा जाता है, मरवतों का ख्याल रखा जाता है, लेकिन ये एक इदारा ऐसा है कि जो इन तमाम लानतों से पाक है और उन्हीं अफराद का इंतखाब किया जाता है जो वाकई इस तरह के एजाज़ के मुस्तहिक़ हैं। आज जिन हज़रात को एजाज़ात से नवाजा गया है वो यकीनन अपने अपने मैदान में बड़ी अहमियत के हामिल हैं और यकीनन अपने अपने मैदानों में नुमायाँ खिदमात अंजाम देने की बिना पर अगर उनको ये एजाज़ मिला है तो ये बिल्कुल हक़ बजाना है।
आज की जो तकरीबात हैं, जो कौमी यानी इंटरनेशनल सेमिनार मुनक़्क़िद किया जा रहा है, ज़ाहिर है कि ये पिछले 2 दिन से बराबर इसमें बहुत से लोग शिरकत कर रहे हैं। और इसमें ख़ास बात यह है इसकी कामयाबी के साथ कि इसमें तकरीबन 8-10 जो मुक़्तदर इदारे हैं हिंदुस्तान के, जो लीडिंग इदारे हैं, जिसमें नेशनल बुक ट्रस्ट, गालिब इंस्टीट्यूट का तो बहरहाल एक स्टॉल यहाँ मौजूद है, इसमें उसके अलावा 8-9 वो इदारों के स्टॉल हैं, जिसमें बहुत ही मुक़्तदर शख्सियात की पर उस किताबें या मौज़ूआत पर किताबें हैं, जिसमें नेशनल बुक ट्रस्ट है, साहित्य एकेडमी है और उर्दू एकेडमी है, नेशनल काउंसिल फॉर द प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज है, और भी कई इदारे इसमें शामिल हैं, जिसमें ये ख़ास तौर से पहली बार मैंने इस तरह का ये एहतमाम देखा गालिब इंस्टीट्यूट की जानिब से कि जो हमारे क़ारीन हैं या जो इसमें सामाईन शिरकत कर रहे हैं, बाहर से आए हुए मंदुबीन हैं, वो इससे भी इस्तिफ़ादा कर रहे हैं। बहुत सी किताबों की सेल यहाँ हो रही है और कीमती किताबें यहाँ पर अवेलेबल हैं, दस्तयाब हैं और बहुत कम कीमत पर। ख़ास तौर से गालिब इंस्टीट्यूट ने तो बहुत अच्छा एहतमाम किया कि 50% पर तालिब इल्मों के लिए किताबें मुहैया कराई हैं। इसी तरह नेशनल बुक ट्रस्ट और साहित्य एकेडमी की जो बहुत मियारी किताबें हैं, जो आम तौर पर दस्तयाब नहीं होती मुख्तलिफ़ जगहों पर, स्टॉल्स पर, वो यहाँ पर अवेलेबल हैं, उससे बच्चे ले सकते हैं, इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। मैंने भी कुछ किताबें इसमें डॉक्टर अम्बेडकर पर और इंडियन सोसाइटी पर अंग्रेज़ी में, इसके अलावा उर्दू में कुछ किताबें मैंने ख़रीदी हैं। ज़ाहिर है मैं उससे इस्तिफ़ादा करूँगा और ये बहुत बड़ा खुशाइन कदम है और मैं समझता हूँ कि यहाँ से एक शुरुआत है। जो यहाँ पर किताबी मेला लगता है वो उसकी यहाँ पर एक इब्तिदा की है और उम्मीद है कि आइंदा बरसों में इसको और बेहतर और मियारी बनाया जाएगा और बेहतर तरीके से इसको पेश किया जाएगा। सोचने पर उकसाती है कि जब पहला ही खत्म होता है तो वरना का दूसरा खत्म के बाद क्या
धार, सूत्रधार, यानी जब कठपुतली का खेल होता है तो आप देखते हैं कि एक इंसान धागों से कठपुतलियों को नचाता है। ऐसा लगता है कि गालिब तमाशे में हिस्सा नहीं है, वो एक तमाशाई है। और तमाशा क्या है? मैं शाहनवाज़ कासिम एक्टर हूँ और उर्दू से मेरा जो वास्ता रिटायरमेंट के बाद पड़ा और जो मैंने सीखने को हुआ और मुझे लगा कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी ऐसी ही गुजार दी। और जो उर्दू के प्रोग्राम होते हैं, जो उर्दू के मकाले पढ़े जाते हैं, जो इस तरह का गालिब इंस्टीट्यूट इतना बड़ा इंटरनेशनल सेमिनार करता है और पूरे साल करते ही रहते हैं, साहित्य एकेडमी वगैरह में भी होते हैं, लेकिन यहाँ के प्रोग्राम एक अलग नौइयत के होते हैं इंटरनेशनली। और मज़े की बात ये होती कि जो हर सेमिनार में जो मकाले का जो एक वो अनुमान रखा जाता है वो बहुत ही अच्छा होता है। जैसे अभी गालिब का ये था, तो इसके ऊपर बहुत लोग अपनी तरह से अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन आज का जो भी लंच के बाद सेशन हुआ था वो मैं समझता हूँ कि पूरे इंटरनेशनल सेमिनार जो 2-3 दिन से चल रहा है उसमें बहुत अच्छा था और बहुत कुछ सीखने को मिला। एक नए तरीक़े से लोगों ने अपनी बातें रखी और इस तरह के सेमिनार होते रहने चाहिए। और मैं सदीक़ुर-रहमान साहब, इदरीस साहब और यहाँ के मीडिया का जो पूरे दिन खड़े होकर बाकायदा रिकॉर्डिंग करते हैं, हम आ जाते हैं, नहीं आ पाते तो हम इस तरह से देख लेते हैं। मैं सबका शुक्रगुज़ार हूँ और इस तरह के होने चाहिए जितने भी सेमिनार है, उनसे हमें नई जनरेशन को बहुत सीखने को मिलता है। जैसे इस सेशन में 3 तरह के लोग मौजूद थे, पुराने, मिडिल और जूनियर, और तीनों ने इतने
पेशेंस के साथ सुनना ही था। एक एक लफ्ज़ ऐसा लग रहा था बस वो बोलें और हम कैच कर लें, हम सुन लें और हम सीख लें। मैं फिर एक बार सबका शुक्रगुजार। गालिब इंस्टीट्यूट ने जो ये प्रोग्राम मुनाकिद किया है 3 रोज़ा, इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये एक अदबी मेला हो गया है। और इस मेले के अंदर अगर आप मैं कहेंगे कि जहाँ बहुत ही अच्छी किताबें, किताब मेला भी लगा हुआ है, देखने का मौका मिला। वहाँ अच्छे लोगों से, प्रोफेसर, लेक्चरर्स हमारे जिनसे कभी मुलाकातें नहीं होती, उनसे मुलाकात का एक मौका मिलता है। और अभी कल ही गालिब इंस्टीट्यूट के अंदर आलमी मुशायरा मुंतखब हुआ था, जिसमें बड़े अच्छे शुअरा ने अपने कलाम सुना। और मैं समझता हूँ कि ऐसी शायरी जो कल मुशायरा, आलमी मुशायरा हुआ था, उसमें जिन लोगों ने अपना कलाम पढ़ा वो हिंदुस्तान के क्या बल्कि दुनिया के नामवर बहुत अच्छे शायर हैं, नामवर शायर हैं, जिन्होंने अपना एक मकाम हासिल किया है। और ऐसे शुअरा को एक जगह जमा करना और उनका कलाम सुनना, मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ी फ़ाइल नेक है। और जो मुशायरों की जो हकीकी रूह ख़त्म हो गई थी ना, वो कल मुशायरे में देखने को मिली कि हकीकी रूह एक मुशायरे के अंदर मौजूद है। और मैं समझता हूँ कि गालिब इंस्टीट्यूट जो ये हर साल इस तरह का प्रोग्राम करती है, और इस तरह से ये एक अदबी मेला है जिसमें हमारी दिल्ली के अंदर बड़ी ज़रूरत है। मैं ख़ुद उर्दू अकेडमी का मेंबर हूँ दिल्ली सरकार में। मैं देखता हूँ कि बहुत कम ऐसा हो पाता है, लेकिन ऐसे मुशायरे जिसके अंदर अच्छे शुअरा का कलाम सुनने को मिला और वहाँ पर नए नौजवान शुअरा से भी मुतारिफ़ होने का मौका मिला, तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही एक अच्छा कदम है। और सेमिनार के साथ साथ, मकालों के साथ साथ, ये जो सुबह से शाम तक का एक प्रोग्राम होता है मकालों का, गालिब का इस मौजू पर हो रहा है कि इस शेर के ऊपर, मैं तो समझता हूँ कि गालिब का हर शेर ऐसा है कि जिस पर अगर पूरे सेमिनार करे जाएं, पूरे मुशायरे करे जाएं, तो शायद हम उसका हक़ अदा नहीं कर पाएंगे। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ गालिब इंस्टीट्यूट का और उनके तमाम अरकान का। और मुझे वो ज़माना याद आता है जब मेरे चाचा, मेरे डॉक्टर फजल कामिल कुरैशी यहाँ बड़े सेमिनार करते थे। और जब ये ऐवान-ए-गालिब का वजूद हुआ तो उस ज़माने में डॉक्टर कामिल कुरैशी का भी बहुत बड़ा हाथ था। बेगम आबिदा साहब का ज़माना याद आता है। मैं उनके पास मुद्दतों बैठता था और उन्होंने उर्दू को ज़िंदा करने के लिए गालिब का भी सहारा लिया और उर्दू ड्रामों का भी सहारा लिया कि उर्दू किसी तरह ज़िंदा रहना चाहिए, और उर्दू गालिब और इकबाल के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकती।